दोस्तों, यहूदी दुनिया की एक ऐसी कौम है जिसकी आबादी भले ही बहुत कम है, लेकिन इस दुनिया में तरक्की करने के मामले में ये कौम सबसे आगे रहती है। खैर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यहूदी और मुसलमान आपस में सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए? आज कैसे यहूदी मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं और कैसे पूरी दुनिया भर के मुसलमान एक छोटे से देश इज़राइल के यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कैसे एक छोटा सा यहूदी देश करोड़ों मुसलमानों के होते हुए आबाद हो गया। हालांकि कई मुस्लिम देश ये कहते हैं कि इज़राइल ने गैर कानूनी तरीके से फ़िलिस्तीन पर कब्जा किया है, जबकि इज़राइल नाम का इस दुनिया में कोई देश है ही नहीं। बस इसी वजह से आज भी कई मुस्लिम देश इस एक छोटे से देश इज़राइल को कबूल ही नहीं करते। वो ये कहते हैं कि ये पूरा देश फ़िलिस्तीन है। खैर दोस्तों, मुसलमानों और यहूदियों के बीच की दुश्मनी को जानने से पहले आपको यहूदियों का पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री जानना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप इस दीवार को देखिए। इसे दीवार गिरिया कहा जाता है और इंग्लिश में इसको वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। इस दीवार को यहूदी धर्म के लोग वो इज़्ज़त और अहमियत देते हैं जो इज़्ज़त और अहमियत मुसलमान काबा शरीफ को देते हैं। खैर दोस्तों, ये दीवार हैकल सुलेमानी का बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा है और ये यहूदी पिछले 2000 सालों से लगातार इस दीवार के पास आ रहे हैं और इस दीवार पर अपना सर मार मार कर रोते जा रहे हैं। हालांकि इस दीवार को दीवार गिरिया कहने की वजह यह है कि गिरिया का मतलब ही रोना होता है। खैर, हैकल सुलेमानी के बारे में आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर ये क्या है। कई लोग इस बारे में चर्चा तो करते हैं, लेकिन खुलकर बताते ही नहीं कि ये क्या है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताते हैं। तो दोस्तों, हैकल सुलेमानी कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि इबादत की जगह है। मतलब कि जो बैतुल मुक़द्दस है, यानी मस्जिद अल अक्सा है, उसी को यहूदी लोग हैकल सुलेमानी कहते हैं। हैकल सुलेमानी कैसे कहते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह और पैगंबर बनाया, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इबादत के लिए मस्जिद अल अक्सा को ही फिर नए सिरे से बनाना शुरू किया। हालांकि दोस्तों, आप ये ना समझें कि इस मस्जिद को सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही बनवाया। ऐसा नहीं है, बल्कि ये पहले से ही मस्जिद थी। लेकिन सबसे पहले इसको किसने बनाया? आप ये जानना चाहते हैं तो ये जानना आसान नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि मस्जिद अल अक्सा को काबा शरीफ के 40 साल बाद ही बना दिया गया था। खैर दोस्तों, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद को नए सिरे से बनाना शुरू किया, तो बनाना शुरू ही किया था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए। फिर उनके बाद उनके बेटे यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बादशाह बने और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह बनने के बाद बहुत जल्द ही अपने वालिद के शुरू किए हुए मस्जिद का काम फिर से शुरू किया। कहा जाता है कि इस मस्जिद को बनाने में इंसानों के साथ साथ जिन्नातों ने भी काम किया था। आखिरकार बहुत लंबे वक्त के बाद ये मस्जिद पूरी तरह बनकर तैयार हुई और क्योंकि इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम हमेशा हमेशा के लिए हैकल सुलेमानी पड़ गया और यहूदी इसको हैकल सुलेमानी बोलने लगे। और ताबूत सकीना को भी इसी हैकल सुलेमानी के अंदर महफूज रख दिया गया। हैकल सुलेमानी के अंदर ताबूत सकीना को जिस खास जगह पर रखा गया था, वहाँ पर किसी भी आम इंसान को जाने की इजाज़त नहीं थी। इस जगह पर यहूदी धर्म के सिर्फ बड़े बड़े आलिम ही जाया करते थे। खैर दोस्तों, अब आप ये सोचेंगे कि अब ये ताबूत सकीना क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है, यानी एक बक्से का नाम है। लकड़ी का ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से मिला था और फिर ये एक एक करके हर नबी के पास पहुंचता रहा, यहाँ तक कि पहुँचते पहुँचते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी पहुँचा। और इस संदूक यानी बक्से के अंदर क्या था, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस संदूक यानी बक्से के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी हुए हैं, उनमें से बहुत सारे नबियों की यादें मौजूद थी। किताब क़ससुल अंबिया में है कि इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक भी मौजूद था। साथ ही साथ इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब
तौरात जो ओरिजिनल थी वो भी मौजूद थी, वही ओरिजिनल किताब जो अल्लाह की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल के लिए जन्नत से जिस बर्तन में खाना आया करता था, जन्नत से खाना कैसे आया करता था, इसके बारे में भी हमने यहूदी कौन है वाली वीडियो में बता दिया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। खैर दोस्तों, जन्नत से जिस बर्तन में खाना आया करता था वो बर्तन भी इसी संदूक में मौजूद था। फिर ये संदूक पहुँचते पहुँचते हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास भी पहुँचा। वही दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको यहूदी और ईसाई डेविड के नाम से भी जानते हैं। जब यह संदूक दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो यहूदी इस संदूक यानी ताबूत सकीना को अपनी मदद के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जब भी इनको कोई परेशानी होती तो इस संदूक की मदद से वो अल्लाह ताला की मदद मांगा करते थे और इनकी दुआ बड़ी जल्द ही कबूल हो जाया करती थी। और यहूदियों की जब भी किसी से जंग हुआ करती तो ये ताबूत सकीना को अपने साथ लेकर जाया करते थे और जंग शुरू होते ही इस संदूक को अपनी फौज के आगे रख दिया करते थे, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला इनको सभी जंगों में जीत नसीब किया करता था। यहूदी ताबूत सकीना को एक अलग खेमे में रखा करते थे और जिस खेमे में वो इस संदूक को रखते थे उसी खेमे की तरफ मुंह करके सारे यहूदी अल्लाह की इबादत किया करते थे। खैर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद जब उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी तरह से मस्जिद अल-अक्सा को बनवाया यानी हैकल सुलेमानी को बनवाया, तो इस ताबूत सकीना को हिफाजत के लिए उसी हैकल सुलेमानी के अंदर रखवा दिया। दोस्तों, उसके बाद वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और ये कौम भी धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। बनी इसराइल यानी यहूदियों में एक के बाद एक नबी आते रहे और उनको समझाते रहे, लेकिन ये बदबख्त कौम किसी का भी हुक्म नहीं मानते थे। हर एक नबी की नाफरमानी करते और दिन ब दिन इनका गुनाह बढ़ता जाता था। ये और भी ज़्यादा गुनाह करते जाते थे। आखिरकार अल्लाह की नाफरमानी की वजह से एक दिन इनके ऊपर अजाब नाजिल हुआ। 586 ईसा पूर्व में बाबुल शहर के एक बहुत बड़े जालिम बादशाह ने, जिसका नाम बख्त नसर था, उसकी यहूदियों के साथ सख्त दुश्मनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के मुल्क पर हमला कर दिया और इस हमले में पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। यहूदियों के मुल्क को जीतने के बाद उसने ताबूत सकीना को हैकल सुलेमानी से निकालकर उसकी बहुत बेहुरमती की और यहूदियों के ही हाथों से हैकल सुलेमानी को तोड़वाने लगा। यहूदी क्योंकि मजबूर थे, वो रोते जाते और अपने मुक़द्दस हैकल सुलेमानी को तोड़ते जाते थे। इस हमले से बख्त नसर ने तकरीबन 6 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया था और 2 लाख यहूदियों को कैद करके अपने साथ बाबुल यानी इराक ले गया। इराक पहुंचने के बाद बख्त नसर ने अपने शहर बाबुल से बाहर एक बस्ती आबाद की जिसका नाम तेल अवीव रखा और उस बस्ती में उन सारे यहूदियों को आबाद किया जिसे वो कैद करके लाया था। दोस्तों, इस हादसे के बाद कभी पता ही नहीं चल पाया कि आखिर वो ताबूत सकीना कहाँ गया। खैर, एक दिन बख्त नसर पर भी अल्लाह का अजाब आया, इसलिए क्योंकि उसने ताबूत सकीना की बहुत ज़्यादा बेहुरमती की थी। 540 ईसा पूर्व में ईरान के एक बादशाह साइरस ने बाबुल शहर पर हमला कर दिया और बाबुल के बादशाह को हराकर बाबुल की उस सल्तनत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। साइरस क्योंकि एक रहमदिल इंसान था, इसलिए उसने उन सारे यहूदियों को आज़ाद करवा दिया और आज़ाद करवाने के साथ साथ उन्हें अपने मुल्क में दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर करने की भी इजाज़त दे दी, बल्कि उन लोगों को ये भरोसा दिलाया कि वो हैकल सुलेमानी बनाने में खुद उनकी मदद करेगा। साइरस की मदद से यहूदियों ने हैकल सुलेमानी नाम की उस आलिशान इमारत को दोबारा तो बना लिया, लेकिन इस बार उस हैकल सुलेमानी में ताबूत सकीना नहीं था और ना ही किसी को आज तक ये मालूम चल पाया कि आखिर बख्त नसर ने ताबूत सकीना का क्या किया था। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ताबूत सकीना की ज़्यादा बेअदबी होने की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर उस संदूक को कहीं गायब कर दिया गया था ताकि दोबारा उसकी कोई इंसान बेअदबी ना कर सके। दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठाए जाने के ठीक 70 साल बाद यहूदियों पर दोबारा अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस बार रोम के एक बादशाह जिसका नाम टाइटस था, उसने यहूदियों के मुल्क पर हमला किया। टाइटस बख्त नसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक था। इसने एक एक दिन में लाख लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। इसकी फ़ौज ने यहूदियों के शहर यरूशलेम में बहुत तबाही मचाई
और साथ ही साथ हैकल सुलेमानी को भी दोबारा से तोड़ दिया और यहूदियों को यरूशलेम से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। यरूशलेम से निकलने के बाद सारे यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए और हर जगह ये परेशान और रुस्वा होते रहे। तकरीबन पूरी दुनिया में 18 या 1900 साल भटकने के बाद जब वर्ल्ड वॉर में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और ब्रिटेन का फिलिस्तीन पर कब्जा हुआ, तो उसने यहूदियों को अपनी एक रियासत फिलिस्तीन में ही आबाद करने की इजाज़त दे दी, जिसका नाम इज़राइल रखा गया। दुनिया के सारे यहूदी एक एक करके इज़राइल नाम की इस रियासत में पहुंचना शुरू हो गए और कुछ ही साल के अंदर ये एक ताकतवर रियासत बनकर सामने आई। लेकिन क्योंकि दोस्तों जिस जगह पर इज़राइल को ब्रिटेन ने आबाद किया था वो फिलिस्तीन की जगह थी, इसलिए आज भी ज़्यादातर मुस्लिम देश इज़राइल को एक मुल्क मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि इज़राइल कोई मुल्क नहीं है बल्कि गैर कानूनी तरीके से आबाद की हुई एक बस्ती है, जिसे हम कभी भी कबूल नहीं कर सकते। यही वजह है कि इज़राइल और दूसरे मुस्लिम देशों के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी है और यहाँ जंग जैसे हालात बनते रहते हैं। दोस्तों आज जब दुनिया के सारे यहूदी ऐसी जगह पर आबाद हो गए हैं जहाँ पर आज से 2000 साल पहले हैकल सुलेमानी हुआ करता था, तो उन लोगों ने ताबूत सकीना को भी बड़ी तेज़ी के साथ ढूंढना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि ताबूत सकीना जिसके पास भी होगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना रहेगा। इसलिए इज़राइल के सारे यहूदी ताबूत सकीना को जल्दी से जल्दी ढूंढने के बाद मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके उसकी जगह हैकल सुलेमानी को बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज से 2000 साल पहले जिस बड़ी जगह में हैकल सुलेमानी नाम का वो महल हुआ करता था, उस जगह पर अब मस्जिद अक्सा भी मौजूद है। लेकिन हैकल सुलेमानी से भी पहले वो मस्जिद अल अक्सा ही हुआ करती थी। अगर साफ तौर पर यह कहा जाए कि वो हमेशा से ही मस्जिद अल अक्सा ही है, तो ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि काबा शरीफ की तामीर के ठीक 40 साल बाद ही मस्जिद अक्सा की भी तामीर कर दी गई थी। तो मेरे दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।